और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं दशहरे की विशेष पूजा गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में आज करने जा रहे हैं। और इसकी सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जहां पर आज दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो शोभा यात्रा भी आज यहां पर निकलने वाली है, उसका भी हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन यहां पर किया जाता है, खास पूजा होती है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो इस विशेष पूजा अर्चना के बारे में बताएंगे। रामगोपाल, क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है, क्योंकि बेहद खास ये दिन माना जाता है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही दंडाधिकारी की भूमिका भी निभाते हैं। बिल्कुल, आज क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में वो एक राजा के भेष में, अभी आपने देखा कि किस तरीके से राजा की भेष में वो नीचे आए हैं और उनको गार्ड करने के लिए जो उनकी सेना थी वो सेना भी वहां पे मौजूद थी और वो गार्ड करते हुए उनके शक्ति मंदिर से लेकर उनको भगवान श्रीनाथ के मंदिर तक पहुंचाई है। और इस वक्त भगवान श्रीनाथ के मंदिर में वो पहुंच चुके हैं और वहां पे वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये पूजा पाठ अब कम से कम 1.25 घंटे तक चलेगी। आप देखिए कि अब तो बस वो पूजा पाठ भगवान श्रीनाथ का यहाँ पर शुरू हो चुका है और इस वक्त पूजा पाठ चल रहा है। तस्वीरें आपको देखिए, तस्वीरें मिल रही होंगी। और अब भगवान श्रीनाथ का पूजा गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब उनकी जो दोनों कलाई हैं, एक हाथ से कवर चलाएंगे, एक हाथ से अगर मोमबत्ती चलेगी तो दूसरे हाथ से कुछ और ये। तो इस तरीके से ये पूजा पाठ चलेगा, क्योंकि आज धर्माधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, आज राजा के वेश में होते हैं और भारत वर्ष के 12 अवधूत पंथ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इस कारण से नाथ पीठ को, नाथ परंपरा को मानने हुए वाले जितने भी साधु संत हैं उनके वो आज करते हैं। आज ये वो जो पूजा जिससे आप दंडाधिकारी की जो बात कर रही है, वो दंडाधिकारी रात में 9 बजे के बाद वो कार्यक्रम होगा और किसी रात 9 बजे के बाद जो कार्यक्रम में आयोजित होगा उसमें दंडाधिकारी होगा और उसमें सबसे पहले इनके पात्र देवता के रूप में पूजा होगी। पात्र देवता मतलब क्या है कि जो नाथ के नाथ संप्रदाय को मानने वाले योगी होंगे, साधु संत होंगे, वो इनको भगवान के रूप में सबसे पहले पूजेंगे और उसके बाद इनको भगवान मान के इनके सामने आएंगे। और फिर तो पूरे 1 साल में अगर किसी के बीच कोई विवाद रहा होगा वो विवाद इनके सामने रखा जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि पात्र देवता के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा और जो भी नाथ पीठ का योगी होगा वो अपनी सारी बातें स्पष्ट बताएगा और उस वक्त दंडाधिकारी के रूप में अगर इनको लगेगा कि इसको कोई दंड दिया जा सकता है तो उनको दंड दे सकता है, अदरवाइज वो उनको माफी भी दे देते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बिल्कुल अंदरूनी प्रक्रिया होती है और ये रात में और उसमें जो है नाथ पीठ के ही परंपरागत लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस वक्त ये पूजा पाठ चल रही है, पूजा चल रही है। आप देखते इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो मंदिर के मुख्य पुजारी है बाबा कमलनाथ, ये भी यहाँ पे मौजूद है और इसी के साथ जो मंदिर के अन्य योगी हैं वो भी मौजूद है। और आप देखिए विशेष तरीके से वो जमीन पे बैठे हुए हैं और विशेष तरीके से जमीन पे बैठ के इस वक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये एक तरीके से क्षमा याचने के लिए पोजीशन होती है और यही वो पोजीशन है जिससे नाथ संप्रदाय को मानने वाले जो संत होते हैं, योगी होते हैं, वो इस तरीके से विशेष पूजन अर्चन करते हैं और अपने बड़े जो साधु संत होते हैं उनके सामने प्रणाम करते हैं, उनको दिखाते हैं। इसी तरीके से जब तक आज रात में वो दंडाधिकारी और पात्र देवता के रूप में नजर आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो जितने भी जो नाथ पीठ के योगी है इसी भूमिका में ऐसे ही वो बैठेंगे, ऐसे ही प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद मेरे अपनी बातों समझेंगे। अब आप देखिए इस वक्त उनको दोनों हाथ चल रहे हैं, एक हाथ से वो घंटी बजा रहे हैं और दूसरे हाथ से
धूप दिखाते हुए अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और जो उसकी अग्नि सेना है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था किस तरीके से दोनों तरफ उनको गार्ड करते हुए वो खड़ी थी, एक हाथ में भाला, एक हाथ में तलवार, और उसके बाद मंत्र उच्चारण करते हुए चारी, यानी कि एक हाथ में शस्त्र तो दूसरे हाथ में शस्त्र वाली जो बात होती है वो यहाँ पे चर्चा हो रही है। और मंदिर में माँ भवानी ऐसे पूजना होती है, ऐसा माना जाता है कि जो नाथ संप्रदाय है, भगवान गोरखनाथ इनकी कुल देवी है माँ भवानी, और उसके कारण यहाँ इनकी पूजा होती है। ऐसी कई मान्यताएं यहाँ पे है। सबसे बड़ी मान्यता ये है जो ज्वाला देवी में माँ ज्वाला का जो लौ चल रहा है, तो इसलिए चल रहा है कि एक बार माँ ज्वाला देवी ने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ भोजन पे आमंत्रित किया, और जब सभी देवी देवता पहुंचे तो भगवान गोरखनाथ वहाँ पहुंचे, शाम की भोजन नहीं मिलेगा, मैं खिचड़ी खाऊंगा। तो उस वक्त भगवान गोरखनाथ ने माँ ज्वाला के साथ आप लौ जलाइए, मैं हिमालय के लेके आता हूँ। और तब भगवान गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश से चले और यहाँ पे भागते एक हिमालय की तलहटी में चले। देखो जहाँ आए थे यहाँ पे जंगल हुआ करता था और ये हिमालय का तलहटी था, जहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद कहीं रमा देते हैं और फिर कहीं के होके रह जाते हैं। तो अभी से ज्वाला देवी में माँ ज्वाला देवी जो है लौ जल रही है, और यहाँ पे भगवान गोरखनाथ की पूजा हो रही है। ठीक अभी उस भूमि के पास जाएंगे जहाँ भूमि भगवान गोरखनाथ से हाल भी वो यहाँ पे चल रही है। सबसे खास बात यह है कि जो पूजा पाठ चल रही है वो पूजा पाठ में गोरखनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा कर, लेकिन वो आम श्रद्धालु है, वो आम श्रद्धालुओं को कहीं कोई रोका नहीं गया है। आप आइए अपनी लाइनों में आइए और अपने दर्शन करके के बाद वापस बाहर निकल जाइए। बस सुरक्षा के दृष्टि से तो अधिक सुरक्षा के रूप में नहीं किया जा रहा है, वो मूवमेंट लगातार उनकी जारी है। तो जो राजा का भेष है उसी राजा के भेष किए रहेंगे। 1 घंटे का कार्यक्रम अभी यहाँ पे चलेगा, और उसके बाद यहाँ के बाद फिर वो ऊपर शक्ति मंदिर जाएंगे, शक्ति मंदिर में पूजा पाठ होगा, और उसके बाद जो तिलकोत्सव का कार्यक्रम होगा, तिलकोत्सव कार्यक्रम के तहत साधु है सन्यासी है वो इनको तिलक लगाएंगे, और तिलक लगाने के बाद जो गोरखनाथ है वो जौ का वही वो प्रसाद देंगे। तो जौ पहले दिन जब कलश की स्थापना की जाती है और वो जो बोया जाता है उससे लोगों बड़े बड़े हो गए हैं, तो उन्हीं जौ को निकाला जाएगा, लोगों के कान में लगाया जाएगा। तो कान में लगाने के कारण जो वो प्रसाद स्वरूप उनको देंगे, और जो सन्यासी रहेंगे वो उसको लगाएंगे। इसी के साथ कुछ आम लोग जो नाथ उनको मानते हैं वो भी जाएंगे और लगा के तिलक लगा के आशीर्वाद। और उस कार्यक्रम के बाद 4 बजे के करीब यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी वो भगवान श्रीनाथ के मंदिर से नीचे उतरे हैं, ठीक इसी तरीके से 3:30 से 4 बजे के करीब वो शक्ति मंदिर से नीचे उतरेंगे, और उसके बाद भगवान गोरखनाथ के मंदिर में आएंगे। मंदिर के मेन के एक भव्य रथ रहेगा, उस रथ पे वो सवार रहेंगे, और उस रथ पे सवार होकर इनकी यात्रा यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर मानसरोवर मंदिर तक जाएगी, और उस मानसरोवर मंदिर के जाके भगवान शंकर की वहाँ पे विशेष पूजन अर्चन करेंगे, और उसके बाद फिर वहीं पे रामलीला मैदान जाएंगे। वहाँ पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे, और वहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे। और संबोधित करने के बाद फिर गोरखनाथ मंदिर आएंगे। गोरखनाथ मंदिर में एक विशाल भंडारी का करीब आम लोगों के लिए, और फिर भंडारे के बाद रात में 1:30 लाख में सरकारी पहुंचा रहेंगे, वो पार्थिव के रूप में पूजे जाएंगे, वो पूजा का कार्यक्रम। तो जब इसकी शोभा यात्रा निकलती है तो शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रास्ते में स्वागत करते हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो, चाहे पंजाबी समुदाय के लोग हो, अलग अलग समुदाय के लोग जो है वो अलग रहते हैं। और ये परंपरा है सिर्फ आज में मंदिर बनने के बाद पहले से चली आ रही है। जो मंदिर पर पे रहता है वो मदद करता रहा है, और पंजाबी समुदाय यहाँ पे स्वागत करता रहा है। पाकिस्तान जब अलग हुआ था और वहाँ के सिंधी
जब छोड़ के भारत आए थे तो उन सिंधियों को बसाने का अगर काम किसी ने गोरखपुर में किया था तो गोरखपुर संचालित गोरखपुर पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय आचार्य मौजूदा जो पीठाधीश्वर है दादा विरोध किया था और वो इस बड़ी कॉलोनी यहाँ पे तो अब शोभा यात्रा का पालन हुआ तो इस तरीके से तो पूरे कार्यक्रम वो पूरे दिन का कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा और पूरे दिन आज से छोटा बड़ा कार्यक्रम है। आज आप अंदाजा इससे लगाइए कि सुबह 4 बजे पूजा पाठ चल रहा है। कुछ पूजा पाठ हम लोगों को तस्वीरों के माध्यम से मिल रहे हैं और कुछ पूजा पाठ जो एकदम नितान्त होते हैं अब वो नहीं मिलेंगे। अधिकतर पूजा पाठ तो नितान्त ही है, वो ना फोटो उसकी जारी होगी ना उसके वीडियो हम लोगों को वीडियो फोटो मिलेगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जितनी तस्वीरें हम लोगों को जारी हो रही है, जिसमें हम लोग को मिल रहा है उसमें एक एक चीज आप देखिए इस वक्त आप दोनों हाथ एक हाथ से झंडी उड़ा रहे हैं और दूसरे हाथ से जो है कपूर से इस वक्त वो भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। तो कुल इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और तो उनकी अश्विनी सेना है जो बैंड बाजा है, अश्विनी सेना बाहर मंदिर के बाहर खड़ी हुई है, दोनों हाथ में उनको गार्ड करने के लिए खड़ी है कि जब उनके राजा निकले तो उनको गार्ड करेंगे और वो वहाँ खड़े हैं। इसी के साथ यहाँ पे परंपरागत रूप से बैंड बाजा वाले वो यहाँ पे बरसों से चले आते हैं। ये परंपरा बैंड बाजा है सभी वो आए हैं और वो वही लोग आते हैं यहाँ पे बैंड बजा रहे हैं और बजाते रहते हैं। पटाखे का बहुत पहले यहाँ पे शस्त्र पूजन का भी कार्यक्रम होता था, लेकिन उनको सांकेतिक रूप से कर दिया गया है। शस्त्र पूजन सार्वजनिक रूप से नहीं, सांकेतिक रूप से अंदर हो जाता है। तो इस तरीके की ये जो परंपरा है, ये जो सनातन धर्म की परंपरा है, नाथ की परंपरा है, उस परंपरा का इस वक्त गोरखपुराधीश्वर योगी आदित्यनाथ निर्वहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी अभी एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि क्या कुछ आज पूरे दिन का कार्यक्रम रहने वाला है। बेहद खास ये पूजा होती है और ये आप देख सकते हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, विशिष्ट पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी देव विग्रहों की भी विधि विधान से पूजा अर्चना मंदिर परिसर में ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं और तिलकोत्सव कार्यक्रम भी होना है, शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। संकेत, कितनी देर तक यहाँ पर, माफ कीजिएगा, रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, कितनी देर तक ये विशिष्ट पूजा अर्चना चलेगी, शोभा यात्रा का क्या वक्त है, जरा इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, ये अगर हम पूजा पाठ की बात करें तो आज दिन की शुरुआत भोर 4 बजे से पूजा पाठ शुरू हुई है और पहले जो है गौ सेवा हुई है। पहले से भगवान शक्ति मंदिर में पूजा पाठ के बाद गौ सेवा हुई है। गौ सेवा के बाद एक बार फिर शक्ति मंदिर गए, वहाँ पे पूजन अर्चन हुआ है। के बाद फिर अब वो नीचे आ रहे हैं और नीचे आने के बाद इस वक्त भगवान पूजन कर रहे हैं। भगवान गोरखनाथ को आज के दिन भगवान सिंहास से दर्जा दिया जाता है और इसीलिए जो परंपरा भगवान के नाम से पूजा जाता है। तो वो पूजन अर्चन करना और ये कार्यक्रम यहाँ पे करीब 45 मिनट तक चलेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग वो पूजा करते रहेंगे। और लगातार जैसे आप देखिए इस तरीके से अब आप देखिए कि इस वक्त जो पत्ती दिख रही है, पत्ती अब उन्होंने अपने हाथ से देखिए ये घी की बनी हुई पत्तियां है, रुई और घी की रूप से इसी को जाती है। हालांकि दूर से इसको देखेगा तो उसको मोमबत्ती इसी तरीके से नजर आएगी, लेकिन ये शुद्ध घी की पत्तियां हैं और वो घी की पत्तियां यही गोरखपीठ के जो संत हैं, जो योगी हैं, वो तैयार करते हैं। गोरखपीठ में जो गायें 400-450 गायें रखी गई हैं, उन गायों से जो घी निकलता है उस शुद्ध घी से वो तैयार किया गया है और उस घी से आगे भगवान श्रीनाथ की वक्त पूजा वो करते हुए नजर आ रहा है। अब क्योंकि एक हाथ में अगर उनके वो घी वाली पत्ती है तो दूसरे हाथ में लगातार वो घंटी भी बजा रहे हैं और ऐसा करने के लिए लोग की जरूरत होती है। जो
योग साधना योग के बल पे अपने दोनों हाथों को लगातार चला रहे हैं। अगर हम और आप तो दोनों कोई काम अगर अलग अलग काम दोनों हाथों से कर रहा हो तो शायद ना कर पाए, बहुत मुश्किल हो दो हाथों से दो अलग अलग काम कर पाए। लेकिन आप देखो कि कितनी भक्ति से, कितनी तल्लीनता से दोनों हाथों से, एक हाथ से अगर दूर दिखा रहे हैं तो दूसरे एक हाथ से अगर भक्ति पूजा कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से लगातार वो भक्ति मिटा रहे हैं। जो कि हमारी वैदिक परंपरा में मान्यता है कि जो धन निकलता है वो उससे जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। तो आज वो पॉजिटिव ऊर्जा का वहाँ पे संचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 40 से 45 मिनट तक भगवान के साथ वहाँ पे पूजा दर्शन होती है। उसके बाद फिर वहाँ से जब वो वहाँ से निकलेंगे तो मंदिर में बहुत से जो दिख रहा है, बहुत से मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों में एक दिन तक जाएंगे, वहाँ पे पूजन पाठ करेंगे। नाथ संप्रदाय को मानने वाले जो बड़े संत हुए हैं सदियों से, उन सबकी तस्वीरें, उन सबकी मूर्तियां पत्थर की लगी हुई है, वहाँ पे पूजन अर्चन होगा। उसके बाद कई ऐसे छोटे छोटे जगह है, मंदिर तो नहीं बने हुए लेकिन वो देव जो विग्रह के रूप में भेजे जाते थे, तो वो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे भी देवताओं का वास होता है। गोरखवाली करने वाले वो हमारे पूर्वज थे, तो उस कारण वहाँ पे भी पूजन पाठ होगा। तो कई ऐसी जगह है जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये यहाँ पे भी पूजन पाठ होता है। लेकिन आज के दिन जो है वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और उस पूजा पाठ को वो बताएंगे। तो अभी आप देखिए, अभी तक वो सामने पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अब ठीक उनके जो नंदी भगवान है उनको वो पूजा पाठ उनसे दिखा रहे हैं और नंदी पूजा पाठ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से एक तरफ भगवान श्रीनाथ की पूजा, फिर ठीक उनके सामने जो नंदी है उनकी पूजा तो चल रही है और ये पूजा इसी तरीके से चल रही है। अब इसके बाद उनके हाथ में चवर आएगा। चवर एक तरीके से फूल चावरा होता है जो विशेष रूप से तैयार किया जाता है और दूसरे हाथ में वही घंटी रहेगी और उस घंटी को मिला के फिर वो पूजा पाठ शुरू होगा। और वो चवर एक हाथ से, क्योंकि चवर ये अगर आप घी की बत्ती की बात करें तो घी की बत्ती तो थोड़ी सी हल्की भी होती है, लेकिन जो चवर होता है वो चवर बेहद जो है वजनी भी होता है। लेकिन उसके बाद भी अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से दोनों हाथ कंटिन्यू, चाहे चवर की बात करें, चाहे मोरपंखी की बात करें, चाहे यानी की बात करें, ये लगातार चलता रहेगा और लगातार जो गोरखपीठाधीश्वर हैं वो इसके निर्वहन करते रहेंगे। आपने एक बात पूछी कि कब शोभा यात्रा निकलेगी, तो शोभा यात्रा इसी पूजा क्रम के का एक पार्ट है और इसी पार्ट के तहत वो निकलेंगे यहाँ से और पूजा पाठ करेंगे और करीब 3:30 से 4 बजे के करीब वो शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। और जब वो शोभा यात्रा निकलेगी तो जिस तरीके से अक्षय सेना इनको गार्ड करते हुए आई है, भले ही आज मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के होने के बाद इनको बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मिली हुई है, अत्याधुनिक असलहों से लैस सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था बाहर रहेगी। उनको जो गार्ड करेगी सबसे पहले, क्योंकि आज वो गोरखपीठाधीश्वर हैं तो उनको जो गार्ड करेगी वो गार्ड इनकी अपनी खुद की सेना करेगी। और वो इनकी सेना क्योंकि सदियों से, अभी आप जब बात कर रहे थे हम लोग तो वो बता रहे थे कि इनके पूर्वज 150-200 सालों से इस तरीके का यहाँ पे काम करते रहे हैं और इनकी जो अपनी वो है वहाँ पे रहे हैं, तो 150-200 सालों से उनके पूर्वज आते रहे हैं और ये पूर्वज यहाँ पे आके इस तरीके से गार्ड करते रहे। अब नई पीढ़ी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं, वो भी सीखने के लिए आगे आए हैं और वो कंटिन्यू वो भी यहाँ पे आके जो है कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप अगर तस्वीरों में देख रहे हैं तो ये सब जो है गोरखपीठाधीश्वर चवर हाथ में ले लिया है। ये जो विशेष आपको दिख रहा है इसको चवर बोलते हैं और ये चवर से वो इस वक्त जो पूजा कर रहे हैं उससे आपको लगातार घंटी बजा रहे हैं और ये घंटी बजती हुई दिखाई पड़ रही है। तो शोभा यात्रा की हो रही थी, तो शोभा यात्रा यहाँ से जब निकलेगी तो भगवान मानसरोवर मंदिर दिखाएगी। मानसरोवर मंदिर के बारे में मान्यता है कि करीब 600 साल पहले वहाँ पे स्वयं भगवान शंकर तो यहाँ से निकलने के बाद वहाँ पूजा परंपरा। बिल्कुल रामगोपाल लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और पूरे तरीके से विस्तार से रामगोपाल ने बताया कि आज का पूरे दिन का क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है। तिलकोत्सव जो कार्यक्रम रहने वाला है वो भी बेहद खास माना जाता है। विजयदशमी के मौके पर ये विशेष पूजा अर्चना हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाती है।
विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई की और जीत और असत्य पर सत्य की जीत का, विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मंदिर परिसर में ही ये पूजा अर्चना करते हैं और ये पूजा बेहद विशेष पूजा मानी जाती है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खास पूजा रहती है। इसके बाद एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और उसके बाद संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और प्रदेशवासियों को बधाई भी वो दे चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये जो पूजा रहती है बेहद खास यहाँ का ये कार्यक्रम रहता है। आराधना में लीन इस वक्त देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि ये जो खास अनुष्ठान होते हैं ये कल से ही शुरू हो गए थे और कल भी और आज शनिवार, आज भी विशिष्ट अनुष्ठान और आराधना में लीन नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल से आपने देखा, कल जिस तरह से उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याओं के पांव पखारे, पूरे तरीके से तमाम पूजन रहा। आज की ये पूजा भी बेहद खास मानी जाती है। रामगोपाल लगातार हमें जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि आज क्या क्या खास कार्यक्रम रहेगा। शोभा यात्रा जो निकाली जानी है 3 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है, तो वो भी बेहद खास रहती है। रामगोपाल लगातार जानकारी हमें दे रखे हैं और बता रहे हैं कि आज पूरे दिन का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। रामगोपाल, मंदिर परिसर के अंदर का ये जो कार्यक्रम है ये कितनी देर तक रहने वाला है? पूजा अर्चना हम कहेंगे इसे, कार्यक्रम नहीं, पूजा अर्चना जो की जा रही है, जो हम देख पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए रामगोपाल कि इस पूजा का क्या महत्व रहता है और किस तरह से मतलब ये पूजा पूरे तरीके से की जाती है, क्योंकि आज के दिन बहुत अहम भूमिका में रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी और दंडाधिकारी के रूप में भी। बिल्कुल, क्योंकि जो दंडाधिकारी की आप बात कर रही हैं, दंडाधिकारी इस कारण वो दंडाधिकारी की भूमिका में रहते हैं कि वो नागपंथ की एक शीर्ष संस्था है, अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेद 12 पंथ योगी महासभा। इसका जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस हरिद्वार में है, लेकिन उसके जो मुखिया है, उसके मुखिया खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ है। और गोरखनाथ की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है, गोरखपुर की यही गोरखनाथ मंदिर की पीठ मानी जाती है। तो इस कारण उस सभा के जो है योगी महासभा के अध्यक्ष के रूप में वो दंडाधिकारी के भूमिका में आएंगे। लेकिन दंडाधिकारी की भूमिका से पहले उनकी पात्र देवता के रूप में पूजा होगी बाकायदा। और पात्र देवता मतलब एक सांकेतिक रूप से भगवान के रूप में उनको दर्जा दिया जाएगा, भगवान माने जाएंगे। तो भगवान की पूजा होगी और उसके बाद जो भी साधु संत होंगे वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप देखिए तस्वीरों में, मैं अलग आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तरफ पूजा टवर पे उससे पूजा चल ही रहा है, दूसरी तरफ आप हमारी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो बैंड वाले हैं ताजा वो उनकी नेता है जो सुरक्षा है वो जरूर खड़ी है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे मौजूद है और वो लगातार जो है इस तरीके से बनाई गई जिससे उनका राजा यानी कि मौजूदा जो पीठाधीश्वर है वो जिसमें तो वो आए और वो यहाँ पे उनको अब देखिए इस वक्त जो गोरक्ष पीठाधीश्वर है वो मोर पंखी से इस वक्त वो पूरे मंदिर कर रहे हैं। और अब एक हाथ में उनकी मोर पंखी है तो दूसरे हाथ में घंटी बज रही है। तो अब ये जो पूजा चल रही है, ये पूजा धीरे धीरे त्रिनाथ मंदिर में संपन्न होने की तरफ आगे बढ़ रही है। और अब कुछ देर बाद ये पूजा वहाँ पे संपन्न हो और जब वो बाहर निकलेंगे तो मंदिर में जो अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो पूजन अर्चन करेंगे, सारी देवताओं से पूजन करेंगे। बहुत से छोटे छोटे जो विग्रह रखते हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे, जो मेन कमलकुंड रखा वहाँ पे पूजन करेंगे। क्योंकि मैंने आपने देखा कि आज के विशेष पूजन इसलिए है
माँ भवानी जो है वो भगवान गोरखनाथ की स्त्रीट की कुल देवी के रूप में है। और हमेशा जब भी कोई काम होता है, कोई शुभ काम होता है, हर व्यक्ति अपनी कुल देवी की पूजा जरूर करता है, क्योंकि नवरात्र माँ भवानी का ही दिन होता है और इस दिन जो है कुल देवी की विशेष पूजन अर्चन होती है। तो इसीलिए आप देखिए कि जो दोनों नवरात्र होते हैं उसमें कठिन व्रत योगी आदित्यनाथ रखते हैं। खास करके शारदीय नवरात्र में ये पूजा चलती है और शारदीय नवरात्र के दिन विशेष तरीके से पूजन अर्चन करते हुए यहाँ पे वो नजर आते हैं और कुल देवी को जो है प्रसन्न करने के लिए, कुल देवी का आशीर्वाद लेने के लिए ये प्रक्रियाएं चलती है। तो आज विजयदशमी का दिन, हमारे सहयोगी रामगोपाल पूजा के बारे में संपूर्ण विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूजन में शामिल हो रखे हैं। भगवान श्री राम का पूजन इस समय चल रहा है, राज्याभिषेक उनका किया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज अधर्म पर धर्म की जीत का दिन है। आज असत्य पर सत्य का जीत का दिन है। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। तो ऐसे में आज का दिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे दिन उनकी जो व्यस्तता रहने वाली है, आज जब तक रावण दहन कार्यक्रम नहीं हो जाता है संपन्न, उससे पहले तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये सबसे बड़ा आयोजन आप कह सकते हैं इस समय जो यहाँ किया जा रहा है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों, जहाँ पर तिलकोत्सव कार्यक्रम में भी यहाँ शामिल होंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल भगवान श्री राम का पूजन किया जा रहा है। विजयदशमी पर भगवान श्री राम का पूजन और फिर यहाँ से आगे शोभा यात्रा जो निकाली जानी है उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कल नवरात्रि की पावन दिन पर आपने देखा 9 कन्याओं का विशेष पूजन किया गया था मुख्यमंत्री के हाथों, और आज विजयदशमी पर जहाँ धर्म की जीत अधर्म पर होती है, अच्छाई की जीत बुराई पर होती है, सत्य की जीत असत्य पर होती है, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस समय श्री राम का विशेष पूजन कर रहे हैं। आज देश भर में विजयदशमी के दिन विशेष पूजन होना है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आयोजन में आज शामिल होने वाले हैं, जहां शाम को रावण दहन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। भगवान श्री राम का जो पूजन उन्होंने किया है, उनका राज्याभिषेक जो आज शुभ मुहूर्त में किया गया है, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गोरखपुर से सीधी लाइव। रामगोपाल लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। रामगोपाल, विशेष दिन है आज का, और देखिए आज का दिन हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला दिन, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं कि इस समय तो वो श्री राम का पूजन कर रहे हैं, लेकिन आगे कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, जब तक रावण दहन नहीं हो जाता किन किन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे? भगवान श्रीनाथ की आप देखिए कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं और दोनों हाथों से वो इस वक्त वो पूजा पाठ चल रही है। एक हाथ से अगर वो घंटी बजाई जा रही है तो एक हाथ से वो शक्ति के द्वारा ये पूजा पाठ चल रहा है। और ये पूजा पाठ अब अपने अंतिम दौर में है। सबसे कुछ देर में भगवान श्रीनाथ की पूजा करके वो निकलेंगे और उसके बाद जो गोरखनाथ मंदिर में अन्य मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और जितने भी छोटे छोटे देव विग्रह हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी पूजन अर्चन होगा। और इस पूजन अर्चन के बाद एक बार फिर तो वापस वो शक्ति मंदिर वाले अपने कक्ष में जाएंगे, वहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे। और पूजन अर्चन के बाद फिर करीब दोपहर में 1 बजे के करीब तिलकोत्सव का कार्यक्रम होगा। चूंकि ये तिलकोत्सव का कार्यक्रम
बेहद निजी होता है। क्योंकि आज सुबह 4 बजे से पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सी तस्वीरें क्या अधिकतर पूजा की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। तो उसी में तिलकोत्सव का भी कार्यक्रम होगा और वो तिलकोत्सव सबसे पहले जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं बाबा कमलनाथ, वो तिलक लगा के आशीर्वाद देंगे और उनके पीछे जितने भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले योगी हैं, साधु संत हैं, वो आएंगे, वो तिलक लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे और फिर कुछ आम लोग उनको तिलक लगा के आशीर्वाद देंगे। और उस परंपरा के बाद 3 बजे से फिर से पूजा पाठ शुरू होगी और इसी भेष में, जिस भेष में वो दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल राजा के भेष में वो रहेंगे और उसी भेष में वो भगवान शक्ति मंदिर में मां भवानी की पूजा करेंगे और उसके बाद फिर नीचे जब वो आएंगे। राम गोपाल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, क्योंकि पीछे देखिए बैंड बाजा इस समय बज रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज विजयदशमी के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवावतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन करेंगे और इस समय श्री राम का वो पूजन कर रहे हैं। आज कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक कार्यक्रम में आपको मौजूद नजर आएंगे। सायंकाल में गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक विजयादशमी की जो शोभा यात्रा की अगुवाई आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करने जा रहे हैं। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा, जहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रभु श्री राम का पूजन करेंगे, राज्याभिषेक करेंगे। इस समय श्री राम का पूजन किया जा रहा है क्योंकि आज श्री राम के हाथों ही शाम को रावण दहन होना है। गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई वाली परंपरागत जो शोभा यात्रा है उसमें हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। रामगोपाल हमारे साथ हमारी सहयोगी बने हुए हैं। रामगोपाल, जहां पर आप इस समय मौजूद है वहां पर बहुत बैंड बाजा की आवाज आ रही है, थोड़े हटकर आपको हमें दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचानी होगी। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जो पूजन कर रहे हैं उस पूजन के बारे में और जानकारी हमारे दर्शकों को दें आप। गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रभु श्री राम का पूजन और राज्याभिषेक आज शाम को करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पूजन हो रहा है और किस विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है, संपूर्ण जानकारी से जुड़ी दें। बिल्कुल, इस वक्त भगवान श्रीनाथ यानी कि जो भगवान गोरखनाथ है उनको आज भगवान श्रीनाथ का मान्यता दी जाती है, दर्जा दिया जाता है। उनका एक नाम है भगवान श्रीनाथ। दशहरे के दिन उनको तो गोरखनाथ के रूप में नहीं बल्कि भगवान श्रीनाथ के रूप में पूजा होती है और इसीलिए आज वो भगवान श्रीनाथ के रूप में उनकी पूजन यहाँ पे चल रही है और वो पूजन अभी वो इस वक्त कर रहे थे। अभी आप देख रहे हैं मोर पंक्ति से कर रहे थे। अब एक बार फिर से एक हाथ में उनके कबर है तो दूसरे हाथ में जो है उनके इस वक्त कवर के साथ साथ अब घंटी आ गई है और ये पूजा अब चल रही है। वहां से जब ये निकलेंगे, ये क्योंकि एक विशेष पूजा होती है साल में एक दिन, आम लोगों के लिए ये होता है कि आम लोग इस तस्वीरों को देख सकते हैं, इस सनातन धर्म की सनातन परंपरा के बारे में समझ सकते हैं, तो वो यहाँ पे होती है। अब आप देखिए जो ढोल वादक होते हैं, डमरू वादक, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और ये देखिए ये डमरू वादक यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये डमरू वादक भी यहाँ पे आएंगे, मतलब एक तरफ बैंड बाजा है तो दूसरी तरफ उनकी अखिल सेना है, वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए और इसी के साथ डमरू वादक भी यहाँ पे मौजूद है। तो डमरू लेके यहाँ पे भाषण कर रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे, डमरू बजाएंगे। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान गोरखनाथ को प्रसन्न करने के लिए डमरू का वादन होता है, तो वो डमरू का वादन भी अब यहाँ पे बस अब से कुछ ही देर में वो शुरू होगा। लेकिन मंदिर के अंदर जो घंटा घड़ियाल वो है वो बज रहा है और लगातार वो पूजा पाठ चल रहा है। जो आप एक दीप भी देख रहे होंगी, वो दीप अखंड ज्योति है, वो भगवान गोरखनाथ के मंदिर में ही वो जलती रहती है और ऐसी मान्यता है कि वो अखंड ज्योति आज तक कभी बुझी नहीं है। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, जब से इस परंपरा का निर्माण हुआ है, तब से ये अखंड ज्योति यहाँ पे जलती रही है और भगवान गोरखनाथ की पूजा अर्चन होती रही है। तो यहाँ से निकलने के बाद भगवान श्रीनाथ का अब बस जो पूजा पाठ है ये खत्म होने वाला है। थोड़ी देर में वहां से बाहर निकलेंगे, मंदिर के अंदर जो अन्य देवी देवता है, अन्य देव विग्रह है, वहां पे पूजा पाठ करेंगे और फिर वहां से निकलने के बाद जो है वो ऊपर अपने शक्ति मंदिर के बगल वाले कच्छ में जाएंगे। लेकिन इस दौरान जब वो बाहर निकलेंगे तो वो जैसे ही जब बाहर निकलेंगे तो उनकी जो अथोड़ी सेना है वो सेना उनको कवर करती रहेगी और आप देखिए अब उधर एक तरफ पूजा पाठ कर रही है तो दूसरी तरफ जो है अब तो
का वो भगवान स्वाद है वो भगवान शंकर के लिए निकाली जा रही है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये यहाँ पे डमरू का स्वागत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे किया जाता है त्रिशूल में डमरू होता है उसको डमरू जरूर लगा होता है तब यहाँ पे बज रहे हैं, बजाया जा रहा है। और ये परंपरा ये सनातन धर्म की परंपरा है, ये सनातन धर्म का ही स्वाद किस तरीके का यहाँ पे ये सारे काम चल रहे हैं, इस तरीके का यहाँ पे उच्चारण इस तरीके से अभिवादन इस तरीके का सेना के द्वारा सबर किया जा रहा है, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन सबसे के रूप में वो जहाँ पे अपने सनातन धर्म के बारे में अपने दासपीठ के बारे में अपने जो विरासत है उसका वो निर्माण करते हैं, तो वही मुख्यमंत्री के रूप में वो के कार्यों को भी निर्माण करते रहते हैं। ठीक है रामगोपाल, मैं लौटती हूँ, एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं उसके माध्यम से बता देते हैं कि आज विजयदशमी के पावन पर्व पर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जो पूजन कर रहे हैं ये शिवावतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन किया जा रहा है, जिसके लिए आप देख सकते हैं बाहर भी इस समय तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बाहर भी पूजन चल रहा है और इस समय मंदिर के गर्भगृह के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं जो शिवावतार गुरु गोरखनाथ जी का पूजन इस समय कर रहे हैं, लंबी सेवा दे रहे हैं। देखिए, और रामगोपाल इस पर एक और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी वेशभूषा वही है जो अमूमन हर दिन देखते हैं, लेकिन आज जो उनके सर पर साफा बंधा है वो बिल्कुल अलग है, इसके क्या मायने हैं, ये किस तरह से महत्व रखता है आज की पूजा में, इस पर जानकारी दें। है और इस परंपरा के अनुसार आज उनको सर्वोच्च वस्त्र धारण कराया जाता है और वो राजा के रूप में निकलते हैं। जैसे आप पहले समय में आप देखिए जब राजा निकलते थे तो वो कैसे पहनते थे, उसके साथ सेवा चलती थी। और आज धर्माधिकारी के साथ साथ दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। जब धर्माधिकारी और दंडाधिकारी भूमिका एक साथ होती है तो उस तरीके से जो है वो वस्त्र धारण किया जाता है। और ये जो वस्त्र है ये हर बार नहीं, ये सिर्फ साल में एक दिन यानी कि विजयदशमी के दिन ही जो नाथ पीठ के मुखिया रहे हैं होते हैं वो धारण करते हैं। 2014 से जब से नाथ पीठ मुखिया की कमाल बना दी है तब से ये वक्त इस तरीके से राजा के नजर आते हैं और राजा की तरीके से पहले के समय में सेना हुआ करती थी, हाथी घोड़ा लेके चलती थी, भाला तलवार और पैदल सेना जो चलती थी, तो वो सारी सेनाएं जब राजा चलता था तो चलती थी। तो धर्माधिकारी जो होता है जो धर्म की रक्षा के लिए निकलते थे तो वो सेनाएं आज जो गार्ड करती थी, क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है, आज सत्य का विजय हुआ था और एक धर्म की विजय हुई थी। तो इसीलिए माना जाता है कि भगवान श्री राम जो है जब रावण का उन्होंने वध किया था तो उससे वक्त में विजय पाई थी, मतलब के भारत का धर्म का विजय हुआ था अगर हार हुई थी। तो उसी परंपरागत रूप से जो हमारे स्वामी सन्यासी होते हैं, हमारे जो सनातन धर्म को मानने वाले संत होते हैं वो निर्माण करते हैं और मसाले के दिन इस तरीके की परंपरा का निर्माण होता है और उसका निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और इसीलिए जो है उनको गार्ड करने के लिए तो कर्जों से जिनके लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो उनको गार्ड करते हुए रहेंगे। और परंपरा का निर्माण बुजुर्ग ही नहीं, बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं करते हुए जो बच्चे हैं वो पूजा अर्चन कर रहे हैं। इस वक्त आप देखिए इस वक्त भक्ति से जो है वो भगवान गोरखनाथ भगवान श्रीनाथ की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक हाथ से धूपबत्ती जला रखे यानी कि कपूर, एक हाथ से कपूर जला रखे, दूसरे हाथ से वो लगातार जो है घंटी वो बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये जो पूजा है ये पूजा यहाँ पे घंटी को चलती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी के साथ यहाँ पे जो डमरू का वादन है, डमरू का वादन के पूरे पहले यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परंपरागत रूप से जो पहले बैंड बाजा यहाँ पे चलता था, जो बाद बैंड बाजा था वो यहाँ पे
वो लोग यहाँ पे बाजे बजा रहे थे। तो आप कल्पना करिए कि जब पहले राजा निकलता था तो राजा जब कहीं जाता था तो किस तरीके से उनके साथ सेना चलती थी, उनके साथ सवार चलते थे, हाथी सवार करते थे, पैदल सेना चलते थे, सबके हाथ में हस्त होती थी, तो उनके साथ धर्माचार भी चलते थे, तो वैदिक मंत्रों शरण करते थे, वेदों के बारे में बताते थे, धर्म के बारे में बताते थे, जिससे राजा कहीं अधर्म न कर पाए। और इसी के साथ जो है डब्बू वाले चलते थे, बैंड वाले चलते थे, या वाद्य यंत्र वाले चलते थे, जिससे ये घोषणा होती रहे कि राजा का सवारी आ रहा है, राजा निकल रहे हैं। तो वो जो परंपरा सदियों से रही है, उस परंपरा का निर्वहन आज तक होता चला आ रहा है और वही परंपरा यहाँ पे अभी तक चलती हुई नजर आ रही है और वो परंपरा दिख रही है। जो तस्वीरें दिख रही है वो रंग बिरंगी तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है और शास्त्रीय पूजा अर्चन यहाँ पे चल रहा है। आप एक तस्वीर और आपने अभी देखी होगी, आप देखिए अब विशेष पूजन अर्चन होगा। विशेष पूजन अर्चन इसका है कि जो मंदिर के कपाट है वो कपाट बंद कर दिए गए हैं, यानी कि इस पूजन विधि को लाइव प्रसारण, फोटो प्रसारण ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस वक्त जो गर्भगृह है और गर्भगृह में सिर्फ गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, मंदिर के मुख्याधिकारी बाबा कमलनाथ के साथ 3 और सहयोगी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और वो इस वक्त वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी के साथ अभी जब वो बाहर निकलेंगे तो आप एक तस्वीर और देखिएगा कि अब वो कुछ में यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। एक तस्वीर और दिखाई पड़ेगी कि चांदी का दंड लेके जो एक साधु है वो उसके साथ चलेंगे, यानी कि आज वो दंडाधिकारी है और वो जो चांदी का एक दंड है वो दंड एक बड़ा सा दंड होगा, वो लेके निकलेंगे और उनके साथ चल देंगे। और आज वो पूरे दिन उनके साथ चलेंगे, आज उनके साथ पूरे दिन रहेंगे। तो ये यहाँ पे होता रहेगा क्योंकि आज का जो दिन है उस दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दिन धर्म का विजय हुआ था, अधर्म का नाश हुआ था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उसकी परंपरा का निर्माण किया जाएगा। और इसी कारण जब ये पूरा दिन पूजा पाठ चलेगा तो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जब ये पूजा पाठ खत्म हो जाएगा, मानसरोवर मंदिर शिव की पूजा खत्म हो जाएगी तो फिर वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जाएंगे करीब 706 बजे के करीब और वहाँ पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। उनका राज्याभिषेक करने के बाद फिर वहाँ पे भगवान लक्ष्मण और माता सीता का भी वहाँ पे अभिषेक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे लोगों को संबोधित भी करेंगे। और उस संबोधन के बाद जब वापस वो आएंगे तो वापस आने के बाद यहाँ पे बृहद भंडारा जो गरीब जन है उनके लिए आर्थिक होता है, आम जन के लिए आर्थिक होता है होगा। और उसके बाद फिर मंदिर में कई ऐसे पूजा पाठ होते हैं। तो पूजा पाठ जैसे अभी हम लोग को तस्वीरों में नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरीके से वो पूजा पाठ की हमको तस्वीरों में नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक ठीक है रामगोपाल, बिल्कुल ये बहुत ही खास जानकारी एक तो अखंड ज्योत से जुड़ी हुई आपने दी है, दूसरा योगी आदित्यनाथ जिस तरह से इस समय पूजा में लीन नजर आ रहे हैं, इस समय उनकी तरफ से जो पूजा पाठ किया जा रहा है यहाँ पर शिव अवतार गुरु गोरखनाथ जी का ये विशिष्ट पूजन पूरे विधि विधान के साथ, ये कह सकते हैं यहाँ कि कई मायनों में खास है क्योंकि साल भर में एक बार जो आज का दिन विजयदशमी का दिन होता है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन के व्यस्त कार्यक्रम में नजर आने वाले हैं। जहाँ सबसे पहले जो आज दिन का आगाज किया है विजयदशमी के दिन का, जहां पर शिव अवतार गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सायंकाल गोरखनाथ मंदिर से भी निकलने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में जो होना है वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच के गोरक्षपीठाधीश्वर प्रभु श्री राम का पूजन और राज्याभिषेक करने वाले हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय पूरा गोरखनाथ जो है, न सिर्फ गोरखनाथ बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश विजयादशमी के इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहा है। पूरे देश में आज जगह जगह पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों में आज शुभ मुहूर्त जो शाम का निकाला गया है उसके अनुसार रावण दहन किया जाएगा, लेकिन श्री राम का विशेष पूजन होगा उससे पहले।